हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं मैथ्स का एक बेसिक सा चैप्टर जिसको हम प्रतिशत या परसेंटेज कहते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। तो ऐसी कोई भी जो संख्या या वैल्यू या जो भी हमें कैलकुलेट करना है, अगर हम उसको 100 के बेस पे या उसका 100वां भाग निकालते हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिशत। मतलब प्रत्येक कोई भी चीज़ जिसको हमें कैलकुलेट करना है, अगर हम उन्हें उसके 100 के बेस पे या 100 मान के या उसका 100वां भाग कह सकते हैं। अगर उसका 100वां भाग पर हमें कुछ निकालना है तो उसको हम प्रतिशत कहेंगे। जैसे मान लो कोई नंबर दे रखा है हमको 20 के आगे अगर परसेंटेज का साइन होता है, ये परसेंटेज का साइन है, इतना तो सभी को पता होगा। तो जैसे 20% दे रखा है तो परसेंट का मतलब होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे 20% दे रखा है तो 20 बटा इस परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100, उसका 100वां भाग। तो इसको बोलते हैं हम परसेंटेज। फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से ये 10 कैंसिल तो 1/5 आ जाएगा। तो ये तो परसेंटेज में है। जैसे 20% है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू या जिसको अपन भिन्न बोलते हैं, तो ये भिन्न में है। 20% का भिन्न होता है 1/5। जैसे ऐसे ही जैसे हमें दे रखा है 50% दे रखा है तो 50% का मतलब होता है 50 और परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100 और इक्वल टू, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये वापस 1/2 आ जाएगा। अब ये 1/2 किस में है? फ्रैक्शन या भिन्न बोल सकते हैं, या तो ये भिन्न में है। ऐसे ही हम देखते हैं जैसे 100% कोई दे रखा है अपने को, तो 100 का मतलब होता है ये 100 और परसेंट का मतलब होता है 100, तो इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। भिन्न और परसेंट एक ही चीज़ होती है, हमेशा याद रखना। भिन्न और परसेंट और भिन्न एक ही चीज़ होती है। 50% का मतलब होता है 1/2, या 1/2 बोल ले तो भी 50% ही है। जैसे 125% दे रखा है तो इक्वल टू में 125 और ये परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100। अब इससे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1.25। 25% दे रखा है तो 25 को हम ऐसे लिखेंगे 25 डिवाइड बाई 100। परसेंट का मतलब होता है सिंपल डिवाइड में 100। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा 0.25। अभी हमने देखा जैसे परसेंटेज लगा हुआ साइन है तो उसको कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं। अब हम ये सीखेंगे जैसे कोई वैल्यू दे रखी है या फ्रैक्शन में दे रखा है कोई नंबर, तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। जैसे 1/2 दे रखा है अपने को, तो इसको परसेंटेज में बदलना। तो जब भी परसेंटेज में बदलना होता है तो हमेशा उसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। पहले जब परसेंटेज का साइन लगा हुआ था, जब अपन डिवाइड में 100 करते थे, लेकिन इस बार अपन को परसेंटेज में बदलना है तो इसलिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 50% आएगा। जो कि हमने उस टाइम देखा था कि 50 जो परसेंटेज में था, अब इस 50 को परसेंटेज लगा हुआ था तो हमने पहले इसको, अब ये 50 परसेंटेज में था तो हमने इसको 50% को पहले कैसे बदला था, तो 50 डिवाइड में इस परसेंटेज के साइन को हटा के 100 कर दिया था। फिर ये इससे कैंसिल हो गया था तो ये 1/2 आएगा। तो सेम यही 1/2 ऐसे था। अगर इस 1/2 को वापस परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, जो कि हमने ऐसे बदला इसको। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू दोनों सेम होती है, इसलिए हमेशा याद रखना परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू सेम होती है। एक और ले लेते जैसे 1/4। अब 1/4 को हमें बदलना परसेंटेज में, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस 100 में 4 का डिवाइड देंगे तो 25 पर आएगा। 25%, जो कि हमने पहले भी देखा था कि 25 को अगर हम परसेंटेज में दे रखा तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 1/4 आएगा, जो कि हमने पहले ही देख लिया। अगर आपको दिया हो 1/10, इसको परसेंटेज में बदलना है तो सबसे पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे 10 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो ये 10 आएगा, 10 परसेंटेज में आएगा। जो कि हमने देखा 10 परसेंटेज की, अगर 10% दे रखा तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी, और 1/10 दे रखा और उसको परसेंटेज में बदलना है तो वो 10% हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए, तो ये 10% में आ जाएगा। अब हम कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर दे रखा हो तुम्हें 0.45, इसको परसेंटेज में बदलना है तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है, इसको पॉइंट को हटाएंगे और 100 से डिवाइड करेंगे।
अब इसको ये जो वैल्यू है इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 100 से मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 54.03, ये ले लिया। अब इसको परसेंटेज में बदलना, तो ये पॉइंट से हटेगा और नीचे जी 10 आ जाएगा। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाएगा और ये परसेंटेज का साइन लगा देंगे। और जैसे 0.4 दे रखा हो हमें, 0.4 को परसेंटेज में बदलना, तो कैसे बदलेंगे, पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा और परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट इस 0 से 0 कैंसिल और 4 × 10 40, ये परसेंटेज में आ गया। अब 3 डिजिट नंबर देख लेते, जैसे 145 दे रखा है, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। तो पहले पॉइंट हटेगा और 3 0। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 14 और ये 1 0 से डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 14.5 ये परसेंटेज में हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, पॉइंट के बाद में जितने नंबर होते हैं उतने ही नीचे 0 आएंगे। तो 1 2 3 नंबर है, इसलिए 3 0 लगा दिए और डेसिमल हट जाएगा और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 से कर दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर ये 1 0 और बचा तो इससे डिवाइड देंगे तो पॉइंट यहाँ पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 1 के बाद में पॉइंट लगेगा, क्योंकि 1 ही 0 है नीचे, तो 14.5 परसेंटेज में। अब जैसे एक फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं, जैसे 2/5 है, ये दे रखा है अपने को और अपने को उसको परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे और इंटू 100 करने के बाद में अब इसको डिवाइड देंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, तो 2 × 20 ये होता है 40, तो ये 40 परसेंटेज हो गया। तो 2/5 की परसेंटेज वैल्यू बोलेंगे तो 40 और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलेंगे तो 2/5। तो दोनों एक ही चीज़ होती है, परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू और डेसिमल जो होता है वो केवल नाम से अलग है, बाकी तीनों एक ही चीज़ होती है, हमेशा याद रखना। अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 400 रुपये का 25% क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो सिंपली आपको क्या करना है, इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आपको सिंपली ऐसे लिख देना है 400 फिर का लिख रखा है, इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई और 25। अब 25 है ना परसेंटेज में दे, तो ये परसेंटेज का मतलब हमने पहले ही सीख चुके हैं कि इसका मतलब होता है डिवाइड में 100। तो अब इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है। इस 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो अब 25 × 4 करेंगे तो कितना होगा 100। तो 400 का 25% कितना होता है, तो ये होता है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 700 का 20% क्या होगा। तो सेम इसको भी सेम वैसे ही करना है। 700 का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 20। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज डिवाइड में कर देंगे 100 और इसी इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 0, तो 140 आ गया।